अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले एक गमनाक खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मुश्ताक बुखारी का इंतकाल हो गया है। सीनियर लीडर सईद मुश्ताक बुखारी इस दारे फानी से कूच कर चुके हैं और पार्टी ज़राया और उनकी अहले खाना ने इस बात की तस्दीक कर दी है। साबिक रियासती वजीर और भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार सईद मुश्ताक बुखारी आज सुबह इंतकाल कर चुके हैं। 2 बार के रुकने असेंबली थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये 2 बार सुरनकोट असेंबली हल्के से जीत कर आए और हदबंदी के बाद ये दफ़ा 370 की तनसीक के बाद ये पहला इस तरह का बड़ा चुनाव था जिसमें वो पार्टी के उम्मीदवार थे। और बीजेपी उन्होंने जनवरी 15-16 के आसपास, जहां तक हमें याद है, बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2022 में वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से दूरियां हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और इस तरीके से नाराज़गी जो पार्टी की थी वो बाद में तब्दील हुई। और ये भी जो एसटी स्टेटस वाला मामला था, इस पर काफ़ी वो सरगर्म रहे। 7-8 माह के दौरान ये पेशरफ्त हुई, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और तमाम तरह की बागी लीडरान की कोशिशों के बावजूद भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया। और 25 तारीख को जो वोट डाले गए उसमें सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट असेंबली हल्के से उम्मीदवार थे। लेकिन आज सुबह 7:15 के आसपास उनके अहले खाना की जानिब से जो इतला मिली है कि 7:15 पर इनने आखिरी सांस ली। हरकत क़ल्ब बंद होने से पमरूट सुरनकोट के अंदर इनका इंतकाल हुआ और कई अहम तरीन शख्सियात के वहाँ पहुँचने का सिलसिला भी और इजहार ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया। और इतलात के मुताबिक नमाज जनाजा 12 बजे के बाद अदा किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी 75 साल टोटल इनकी उम्र है और एक मारूफ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़, बिलखुसूस आप राजौरी पुंछ के अंदर या पीर पंजाल खित्ते के अंदर देखेंगे तो उस बुखारी फैमिली से, जिनका एक आप देखेंगे एक तवील सिलसिला उनके दादा, उनके वालिद मोहतरम और ख़ुद भी चूँकि पीर मुरीदी का एक तवील सिलसिला चलता रहा 60-70 वर्षों से। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर भी हज़ारों इनके मुरीद हैं जो आज भी मुलाकात के मुश्ताक थे और इनसे मुलाकातों का एक सिलसिला चलता था। और हिंदुस्तान के बाहर भी इस सिलसिले में उनका आना जाना लगा रहता था। यानी इनके वालिद मोहतरम या इनके दादा सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आगे ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के ज़रिए। अब आज चूँकि सुबह इतला मिली और उसके बाद कन्फर्मेशन भी अहले खाना की जानिब से कर दी गई। 2 बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से MLA बने, मिनिस्टर भी रहे। साल 2002 में भी जीत कर आए, 2008 में भी जीत कर आए, 2014 में ये इलेक्शन हारे और उसके बाद से ये एक्टिव थे। लेकिन 4-5 साल का ये जो अरसा है, 2018 के बाद वो मुसलसल बीमार चल रहे थे और जम्मू के अंदर काफ़ी वक्त से क़याम किया था। और पिछले दिनों जब पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी तो दोबारा इन्होंने आवाम के बीच में जाने का फ़ैसला उस वक्त किया। हालांकि सेहत की ख़राबी की वजह से दूर दराज इलाकों में नहीं जा सके, लेकिन कस्बा जात या शहर के आसपास इलाकों में काफ़ी सरगर्म रहे। 75 साल की ज़िंदगी में आप देखेंगे तो 45 से 46 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारे, उसी पार्टी के साथ 2 बार MLA बने। और 15 और 16 जनवरी के आसपास जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ियों को ST स्टेटस देने की बात हुई तो उस वक्त आप ये कहें कि पहाड़ी कबीले के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है तो शायद ये गलत नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए जो कोशिशें होती रहीं 1991-92 से सैयद मुश्ताक बुखारी की, उसमें भी बहुत बड़ा किरदार था दीगर कायदीन के साथ जो पहाड़ी कबीले के लिए वक्तन फ़वक्तन इनके रिजर्वेशन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। इधर पार्टी की जानिब से भी हो सकता है थोड़ी देर में बयान जारी किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी में जब शामिल हुए तो सैयद मुश्ताक बुखारी चूँकि इस बार कैंडिडेट थे और पार्टी बड़ी मजबूत खुद को इस इलाके से बता रही थी, लेकिन उम्मीदवार बने, कैंपेन की, वोटिंग हुई और वोटिंग के ठीक 1 हफ्ते बाद सैयद मुश्ताक बुखारी इस दुनिया से चल बसे। आकाश मलिक सुरनकोट से हमें हैं। आकाश, क्या मज़ीद तफसीलात हैं, क्या कुछ शेयर कर पाएंगे आप हमारे साथ? और ख़बर यह है कि बीजेपी की आला क़यादत थोड़ी देर में जम्मू से और श्रीनगर से सुरनकोट पहुँच सकती है। जी आसिफ, आज सुबह ही एक दुखद खबर आई जिसमें ये कहा गया कि सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो है इस दुनिया फ़ानी से चल चुके हैं। और इस वक्त जो है सुरनकोट की बात करूं, उनके यहाँ घर पे तमाम लोग भी पहुंचे हैं और उसके साथ साथ अभी जो मरकज़ी जामा मस्जिद सुरनकोट से एक ऐलान भी किया गया है कि सुरनकोट में जो है मरकज़ी ईदगाह में नमाज जनाजा 3 बजे अदा की जाएगी और उसके बाद पमरोट में भी देर शाम को अदा की जाएगी।
यानी नमाज जनाजा जो है इज्तिमाई तौर पर 3 बजे अदा किया जाएगा और इतलात ये है कि मुख्तलिफ मजहबी पेशवा और सियासी लीडरान की आमद भी है, तो इस हवाले से कोई इतला? जी गौहर, इस हवाले से कोई भी इतला भी हमें नहीं मिली है, लेकिन इस वक्त जो मरकजी जामा मस्जिद सुरन कोट से ऐलान किया गया है उसमें ये बताया गया है कि सुरन कोट मरकजी ईदगाह सुरन कोट में नमाज जनाजा 3 बजे अदा किया जाएगा और उसके बाद पमरोट में भी इस 3 बजे के बाद 5 बजे हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तफसीलात फराहम करने के लिए। तो